Well, it's 2021. That means New Year. New Year means new things. But कुछ ऐसी चीज होती हैं जो कभी बदलती नहीं, जैसे कि सीबीएसई का अपने स्टूडेंट्स को लेके प्यार। मतलब सीबीएसई अपने स्टूडेंट्स से बहुत प्यार करती है और ये वीडियो उसी चीज का विश्लेषण है। आज सबको याद होगा कि पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाई थी सीबीएसई के ऊपर। वो वीडियो थी 2020 की हरकतों के ऊपर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2021 की हरकतें। सीबीएसई भी नहीं रुकेगी और ना मैं रुकूंगा। अगर सीबीएसई ऐसा कुछ करती रहेगी तो मैं वीडियो बनाता रहूंगा। तो इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं कि जनवरी के मंथ में क्या कुछ हो गया है सीबीएसई और सीबीएसई स्टूडेंट्स के साथ और आगे क्या कुछ होने वाला है। तो यार देखो, आप सबको याद होगा मार्च 21, वो दिन जिस दिन लॉकडाउन घोषित करा गया था। मुझे याद है उस वक्त मैं तन्मय भट्ट की वीडियो देख रहा था, एक रोस्ट देख रहा था और मुझे दूसरे कमरे से मम्मी आवाज मारती है कि लॉकडाउन हो गया है, स्कूल बंद हो गए हैं। और मैं सोच रहा था कि एक सेकंड, स्कूल बंद हो गए हैं। और उस टाइम मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक चीज थी कि अब पढ़ाई का क्या होगा, अब 12वीं के स्टूडेंट्स का, 11वीं के स्टूडेंट्स का या फिर 10th बोर्ड स्टूडेंट्स का क्या होने वाला है, पढ़ाई कैसे होगी, एजुकेशन कैसे होगी। और इन सब क्वेश्चंस का जवाब एजुकेशन सिस्टम लेके आया था ऑनलाइन क्लासेस के रूप में। और आप सबको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसी हुई कैसी नहीं हुई। लेकिन अब वक्त है, इट्स टाइम फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऑनलाइन टू ऑफलाइन। याद करो वो दिन जब हम बैठ के लैपटॉप पे जूम क्लासेस में क्लासेस अटेंड करते थे, आजकल टीम्स पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम क्लासेस अटेंड करते थे। ना पेन पेपर कॉपी कुछ नहीं होता था, जस्ट हम बैठे होते थे ईमेल लगा के। अगर मैम के पूछे गए सवाल का जवाब आता है तो ठीक है, वरना मेरे माइक को पोलियो हो गया है, मेरा माइक नहीं चल रहा, मेरा कैमरा तो बहुत दिन पहले टूट गया था। मतलब अभी तो वो सुहाने दिन थे जब मैं रजाई में बैठ के इंस्टाग्राम रील के साथ अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करता था। वो दिन कहाँ गए? वो दिन गए खूह में, क्योंकि अब स्कूल खुलने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि न्यू ईयर वाले दिन, मतलब उसको न्यू ईयर कहते हैं या न्यू ईयर ईव कहते हैं, जो भी कहते हैं, 31 दिसंबर 6 बजे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रिस्पेक्टेड मिस्टर पोखरियाल जी ट्विटर पे लाइव आए। जो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हुई होगी, मतलब नहीं करना चाहिए किसी एजुकेशन मिनिस्टर को ऐसे ट्विटर पे लाइव, वो भी इंडिया में नहीं आना चाहिए है। वो ट्विटर पे लाइव आए और उन्होंने अनाउंस कर दिया भैया पेपर तो होंगे ऑफलाइन और डेट शीट भी दे दी और प्रैक्टिकल भी ऑफलाइन होंगे। बवाल वहां से शुरू हुआ। अब तुम सब सोच रहे होगे, तुम सब मतलब वो जो भी स्कूल में नहीं हो, जो मतलब मेरी बाहर की फैन फॉलोइंग है, जो वो सब सोच रहे होंगे कि यार इसमें गलत क्या है, स्कूल तो खुलने ही थे ना, आफ्टर अपने एग्जाम तो देने थे। सुनो, हमने पूरा साल ना अपने कॉपियों को हाथ तक नहीं लगाया। हमें ये नहीं पता कि मार्जिन कैसे बनाना होता है। अब हम मार्जिन बनाना भी भूल गए, हम अपने कॉपी में नोट्स बनाना भूल गए, हम पेन पेपर को भूल गए और सबसे बड़ी बात, हम अपने दिमाग को ही भूल गए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आंसर तुम किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो, अगर उस आंसर पे गूगल बाबा जी का आशीर्वाद नहीं हुआ ना, मैं अपना नाम बदल दूंगा। यार इस ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन पेपर्स में ना जिस मर्जी से पूछ लो कि भाई तू चीटिंग कर रहा है नहीं कर रहा, अरे नहीं भाई मैं नहीं करता यार, भगवान सब देखता है। अरे भगवान सब देखता है, तू डर भगवान से, तभी तो कह रहा हूं हर बच्चा चीटिंग करता है भाई। मैं नहीं करता, भगवान सब देख रहा है। तुम्हें पता है हर क्लास में एक बच्चा होता था जब तुम होमवर्क करके नहीं आते थे या फिर पूरी क्लास ही होमवर्क करके नहीं आती थी, इकलौता सिर्फ वो बच्चा होता था जो होमवर्क करके आता था और मैम को याद दिलाता था कि मैम आज आपने होमवर्क चेक करना है। इस पेंडेमिक में उस बच्चे ने भी चीटिंग करी है। तुम सोच रहे हो कि इतने सारे बच्चे जिन्होंने भर भर के चीटिंग करी, मतलब ऑनलाइन क्लासेस तो क्या आदि। हम तो ऐसा सोचते थे कि 8 से 12 हमारा इंस्टाग्राम का पीरियड लगता है जिसमें हमें इंस्टाग्राम की रील्स, इंस्टाग्राम के पोस्ट, मीम शेयर करने होते थे। और बाई चांस तुमने ये मीम की स्टोरी पे डाल दिया और अगर तुम्हारा कोई टीचर बहुत ही ज्यादा मॉडर्न एज वाला हुआ और वो तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हो, सोचा क्या हालत होगी। तुम्हारा टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है और वहां से वो देख रहा है ये तो मीम शेयर कर रहा है। जो बच्चे 8 से 12 रोज इंस्टाग्राम का पीरियड बनाते थे, अब उनको तुम कह रहे हो कि भाई तुम आ जाओ क्लास में, आ जाओ, पेपर देते हैं 3-3 घंटे के प्री बोर्ड और उसके बाद बोर्ड। अब देखते हैं क्या होता है, अब दंगल देखते हैं। कहानी सारी ये है कि ऑनलाइन आना आसान था क्योंकि उस टाइम हमें सब कुछ छोड़ के बस एक चीज को पकड़ना था, लैपटॉप और इंटरनेट। अब ऑनलाइन से ऑफलाइन जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें सिर्फ एक चीज, अपेरेंटली जो अब हमारे लिए सब कुछ है, गूगल, इंटरनेट, लैपटॉप, ऑनलाइन आंसर्स, उन सब कुछ छोड़ के अब हमें वापस जाना पड़ेगा उन सब चीजों में, उन पुराने दिनों में जब पेन पेपर नाम की चीजें भी होती थी, नोट्स नाम की चीजें भी होती थी और दिमाग नाम की चीजें भी होती थी। और जैसे सब कहते हैं कि इस पेंडेमिक में जो हुआ वो पहले कभी भी नहीं हुआ, इसीलिए सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स इस बार गर्मियों में होंगे। जी हाँ, 4 मई से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। अब बस ये उम्मीद है कि किसी ऐसे स्कूल में सेंटर ना पड़ जाए जहाँ पे पक्के भी ऐसे चल रहे हो कि बस अभी गिरा। किसी एसी वाले स्कूल में सेंटर डालना यार प्लीज। और अभी इस सब के ऊपर, इस सब केक के ऊपर जो चेरी है, जो एक शगुन का टिक्का है, वो तो रह गया एंट्रेंस एग्जाम से। जी हाँ, मैथ्स साइंस का स्टूडेंट हो और हमारे लिए भगवान पेपर होता है हमारा जेईई मेंस या जेईई एडवांस, डिपेंड करता है। तो उसकी भी डेट शीट आ गई, उसका भी प्लान पूरा शेड्यूल हो गया कि इस बार जेईई मेंस लाइफ में मेरे को लगता है पहली बार ऐसा होने वाला है कि 4 बार अटेम्प्ट्स होंगे। वैसे यूजुअली 2 बार होता है बट इस बार 4 बार होने वाला है और एकदम से सब कुछ आ गया। मेन इशू ये कि एकदम से सब कुछ आ गया, वहां से प्रैक्टिकल आ गए, यहाँ से एंट्रेंस आ गया, पीछे से बोर्ड्स आ गए और बच्चा बीच में फंस गया। बच्चा तो इंस्टाग्राम की रील्स देख रहा है, बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड 1 तारीख से स्कूल जाना है। अबे यार स्कूल जाना है वो तो ठीक है बट भाई इतनी सुबह कैसे उठेंगे यार? मैं तो 10 बजे तक नहीं उठता, 2 पीरियड में अपने रजाई में लेता हूँ। अब यार ये क्या बात हुई यार, ये कह रहे हैं तुम्हें स्कूल आके
पेपर देने पड़ेंगे। यार ये तो गलत है यार, ये तो प्लान में बात नहीं हुई थी। पेंडेमिक है ना, तुमने तो कहा था कि 6 फुट दूरी मास्क का जरूरी, यार फिर ये क्या बात हुई यार, ये गलत है। या बी ऑनेस्ट विद मी, क्या तुम्हें लग रहा है कि एक नॉर्मल 12वीं क्लास का बच्चा खुद पढ़ के खुद आंसर्स लिख के प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला पा रहे हैं? ये तो बस एक आगमन कह लो, ये तो बस एक ट्रेलर कह लो कि जो एक आगे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, कि जो हमें अपने घर के रजाइयों में से, बेड में से निकल के उन पुराने लक्कड़ के बेंच, यार लक्कड़ के बेंच में कैसे बैठेंगे यार, हमें यार लक्कड़ के बेंच में नहीं बैठा जाता भाई। अब मैं रजाई लेके जाऊंगा साथ। तो मैं क्या कह रहा था, जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है कि अब हमें अपने घर से बाहर निकल के आना पड़ेगा स्कूलों में और पेपर देने पड़ेंगे, पेपर के लिए पढ़ना पड़ेगा, गूगल नहीं होगा, सिर्फ हम और हमारा दिमाग होगा, तो अब असली दंगल होगा उस एग्जाम हॉल में। सो या दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि प्रैक्टिकल्स हैं, प्री बोर्ड्स हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी है, तैयारी करनी है भाई जाने की, यू हैव टू गेट रेडी टू गो आउट। और इफ यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर टू हिट सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और एक सेकंड, मैंने सुना है कोरोना की वैक्सीन आ गई।